नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये टॉपिक लिया हुआ है मेज़रमेंट ऑफ एनर्जी। आपको सभी को पता होगा मेज़रमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ऐसा ही सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा और कुछ मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताते जाऊंगा। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है और आज के इस लेक्चर में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से एक ना एक क्वेश्चन, आप कोई भी एग्ज़ाम में, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, एक ना एक क्वेश्चन फिक्स है। इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से देखिए और एक भी पॉइंट को मिस मत करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इन जनरल हम लोग क्या समझते हैं? एनर्जी E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जब हम ऐसी क्वांटिटीज़ के साथ में डील करते हैं तब एनर्जी को एक अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। एनर्जी इज़ द टोटल पावर डिलीवर्ड और कंज्यूम्ड ओवर ए टाइम इंटरवल। मतलब एक किसी टाइम इंटरवल में किसी एलिमेंट के द्वारा पावर कंज्यूम किया हो या उस एलिमेंट को पावर डिलीवर किया गया हो, तो उस पावर को क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। लेकिन उसके साथ, पावर के साथ क्या होना चाहिए? ओवर अ टाइम इंटरवल। इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे। अगर वो टाइम इंटरवल क्या है हमारा? टी है, और वी क्या है? वोल्टेज है उस एलिमेंट के अक्रॉस, और आई उस एलिमेंट में फ्लो होने वाला करंट है। तब हमारा जो उस एनर्जी है, ठीक है, जो कि टोटल पावर डिलीवर्ड ओवर ए टाइम इंटरवल होता है, इसका फॉर्मूला होगा 0 to t वी आई इंटू डी टी। यहाँ पे v को वोल्ट से, इसका यूनिट क्या है? वोल्ट है। i को एम्पियर से और t को सेकंड से बताया गया है। इस केस में जब अपन वोल्टेज को वोल्ट से, करंट को एम्पियर से और टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, उस टाइम पर एनर्जी जो होगा, एनर्जी होगा वॉट इनटू सेकंड। इसको और क्या बोलते हैं? जूल। यही होता है हमारा जूल। और अच्छे तरीके से देख सकते हैं, वॉट, 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। इस तरीके से ये डिफाइन होता है। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट में, मान लो हमारे पास एक रेजिस्टिव एलिमेंट है, अगर किसी एलिमेंट में एक सेकंड तक 1 वॉट पावर डिलीवर होता है, इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट को कितनी एनर्जी मिल गई? 1 जूल की एनर्जी डिलीवर हो गई, या 1 जूल की एनर्जी इस एलिमेंट ने कंज्यूम कर ली। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था एनर्जी का, सिर्फ एनर्जी का एक बेसिक कंसेप्ट था। इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए आप। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर ऑफरिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो यहाँ पे एक सीधी सी बात क्लियर है हमको कि एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ये 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, ये ओपन सर्किट नहीं है, मान लो क्लोज्ड है किसी वोल्टेज सोर्स के थ्रू, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। तो क्या कैलकुलेट करने बोल रहे हैं? कैलकुलेट द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द वायर इन 0.5 आर। बाय द वायर इन 0.5 आर, कितने आधे घंटे में कितना एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा? तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? P इंटू टाइम। P यहाँ पे क्या हो जाएगा वायर के लिए? I स्क्वायर R इंटू टी।
आई स्क्वायर आर में वैल्यू रखिए, आई की वैल्यू 10 का स्क्वायर रेजिस्टेंस, सॉरी आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 एम्पियर का स्क्वायर इंटू 10 ओम इंटू 0.5, लेकिन ये 0.5 क्या है ये घंटे में है, आर है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा वाट आर, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 0.5 वाट आर इज इक्वल टू 20 वाट आर, मतलब एनर्जी कितनी हो गई आपकी 20 वाट आर हो गई। तो इस 20 वाट आवर की जो एनर्जी है इसको हम ऑप्शन से मिलाते हैं। ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मिल रहा है क्या, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। वाट आवर के साथ और क्या है यहाँ पे 72 वाट आवर, तो ये तो नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। फिर जूल आवर भी ऐसा कोई आंसर नहीं आ रहा है, ये भी रॉन्ग होगा। लेकिन जूल में हो सकता है इसका आंसर, क्यों? क्योंकि एक जूल जो होता है हमारा वो होता है 1 वाट, ये होता है 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। अब यहाँ पे वाट तो है हमारे पास, क्या है साथ में घंटा है ना, एक आर है। तो एक आर में कितने सेकंड होंगे, एक आर में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 इट मीन्स कितने सेकंड हो गए 3600 सेकंड हो जाएंगे। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं 20 इंटू, ठीक है 20 इंटू कितने 3600 सेकंड हो गए, तो वाट इंटू सेकंड इसका यूनिट आ जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जूल बोलते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 2 जा 72, 36 दूनी 72 और 3 जीरो लग जाएंगे, ये जूल आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं 72 किलो जूल। अब देखिए ऑप्शन बी और सी में से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से एनर्जी का ये कंसेप्ट है और ये उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। और आगे देखते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन और सेलेक्ट किए हैं, ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं। आप क्या करिए, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से सॉल्व करके देखिए, इन क्वेश्चंस को आप अपने से सॉल्व करके देखिए। और फिर सॉल्व करने के बाद अगर नहीं बनता है तो आगे आके आप फिर आंसर चेक कर लीजिए सबका, है ना। और बन जाता है तो भी आंसर चेक करिए, लेकिन पहले आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 20 ओम। अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू करंट 3 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा है इसमें, एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर पर मिनट। तो जब हम एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, एनर्जी निकालेंगे हम लोग, तो एनर्जी कैसे निकलेगी हमारे पास, ठीक है। एनर्जी ये हमारे पास होती है P इंटू टाइम, क्लियर है। और टाइम कितना दे दिया है पर मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है पर मिनट, मतलब टाइम क्या लेना है हमको 1 मिनट लेना है, ठीक है 1 मिनट, टाइम 1 मिनट लेना है। और पावर कितना दिया हुआ है, पावर आ जाएगा आई स्क्वायर आर से, आई स्क्वायर आर इंटू 1 मिनट, है ना। तो वाट आवर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, वाट मिनट, ठीक है वाट मिनट। आई स्क्वायर की जगह वैल्यू रखिए 3 स्क्वायर इंटू आर कहाँ है हमारा 20 ओम, ठीक है 20 ओम है, तो 3 3 जा 9 इंटू 20 दैट इज 180 वाट इंटू मिनट। लेकिन हमारा जो आंसर दिख रहा होगा आपको ये वाट में है सब आंसर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात की गई है, द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर पर मिनट, एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर पर मिनट।
और हमारा आंसर आ रहा है 180 वॉट मिनट, है ना। ये टाइम हमने रख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारी एनर्जी आई है, ठीक है, ये एनर्जी को क्या पूछा, क्या है हमारे क्वेश्चन में, ये एनर्जी हमने कितने में निकाली है, मिनट में निकाली है हमने एनर्जी को। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इंटू टी। क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या रख दिया था, 1, ठीक है। तो E क्या आ जाएगा, E इक्वल टू P, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा 180 वाट। आंसर क्या आ जाएगा 180 वाट आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार और अपने तरीके से देखिए और चेक करिए कि आंसर यहाँ पे जो आया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और उसको कमेंट में आप आंसर दीजिए, ठीक है। इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप डिस्कस करिए। इसके बाद एक और प्रॉब्लम था हमारे पास, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए ऑप्शन में सभी ठीक है, वाट सेकंड भी दिया है, इसका मतलब भी जूल होता है, जूल भी दिया हुआ है, किलोवाट आवर भी दिया हुआ है, वोल्ट एम्पियर सेकंड भी दिया हुआ है, लेकिन इनमें से करेक्ट कौन सा है, जूल करेक्ट है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो जूल है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट यूनिट, जो ज़्यादातर यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट यूनिट, ठीक है, फॉर ए टिपिकल सिंगल फेज एनर्जी मीटर। जो हमारे घरों में यूज़ होता है एनर्जी मीटर, तो उसमें क्या होता है 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर, 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 किलो वाट आवर, ठीक है। ये अर्ग जो है ये भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन किसमें, CGS सिस्टम में, जूल SI सिस्टम में। और ज़्यादातर कौन सा यूज़ किया जाता है, ये तो एनर्जी का यूनिट नहीं है, वाट पावर का यूनिट है, kWh जो है किलोवाट आवर, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इसलिए ये करेक्ट होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हमने एक स्टोव एलिमेंट लिया हुआ है जिसको 15 एम्पियर करंट मिल रहा है और 230 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड है, 230 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब कि 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब कि 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, 1000 वाट आवर हो जाएगा। तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करने के लिए कितना घंटा उसमें लगेगा, तो P इंटू टाइम इज इक्वल टू 1000। क्लियर है, वाट इंटू आवर। P कितना आएगा हमारे पास, सॉल्व करिए, 15 इंटू 230, ये आ जाएगा आपका 3450। इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 1000 बाई 3450, वाट और वाट कैंसिल, तो क्या बचा आर। क्लियर है। अब इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको कैलकुलेट नहीं करना है कितना आएगा, आपको क्या देखना है, ऑप्शंस देखना है। देखिए ऊपर जो वैल्यू है वो कम है, नीचे जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो इसका आंसर किस में आएगा, 0 पॉइंट में ही आएगा। अब इस ऑप्शंस में देखिए, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। बिना कैलकुलेट किए आप इसका आंसर 0.29 आर लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये जो क्वेश्चन दिया हूँ, क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग चेक करिए, इसको सॉल्व करिए अच्छे से, और इसका जो आपका सॉल्यूशन है और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में अपलोड करिए और हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में एनर्जी मीटर के ऊपर जितने क्वेश्चंस बनेंगे उसका वीडियो हम देंगे आपको, लॉन्च करेंगे अभी, और एनर्जी मीटर को क्लैरिफाई करेंगे। और कल का जो टेस्ट होगा, कल का यानी मतलब 20 अप्रैल 9 PM पर टेस्ट होगा एनर्जी मीटर के ऊपर, एनर्जी मीटर के ऊपर टेस्ट होगा। उसमें ये एनर्जी का जो कंसेप्ट अभी मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड होंगे
और एनर्जी मीटर के स्पेसिफिक क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो आप लोग इसको प्रिपेयर करिए, इस वीडियो का पूरा डेटा और ये 5 क्वेश्चन, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमारे साथ आगे प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।